जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं और आप लोगों का सपना फौज की वर्दी पहनने का, इसको पूरा करने के लिए आपका फौजी सर हर शाम 8 बजे लाइव क्लास देता है। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि भाई आपका इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से मैं 15 जीके का क्वेश्चन उठवाया हूँ और 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन उठवाया हूँ, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन करवाऊँगा और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करूँगा। बहुत ही शानदार सा सेशन होगा, पूरा ईमानदारी के साथ देने और कितना होता है आपको आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भाई जितने बंदे वीडियो देख रहे हो सभी बंदे कमेंट में जय हिंद लिखिए मेरे भाई, तभी वीडियो स्टार्ट होगा। हर एक बंदा जय हिंद लिखिए, भारत का नाम लेके हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जय हिंद लिखिए सारे बंदे, और वीडियो को हर एक बंदे लाइक किया होना चाहिए। सारे बंदे लाइक और जय हिंद कमेंट में लिखिए मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था। तो होगा भाई ऑप्शन ए, ली जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का पहला सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ए होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक सर्विस इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि इकोनॉमिक सर्विस जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो होगा भाई ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो ऑफिशियल भाषा जो नहीं होता है वो हिंदी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये 3 जो है ये भी ऑफिशियल भाषा है, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। स्पेनिश हो गया, अरबिक और चाइनीज़, ये तीनों जो है वो यूनाइटेड नेशन का, यानी कि भाई संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन वेस्टर्न एशिया, यानी कि पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है। तो पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो है वो भाई टाइग्रिस होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ा एशिया के अंदर सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो होगा यांगतेज होगा, ठीक है। और दुनिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा नदी भी यांगतेज है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और टाइग्रिस नदी जो है वो इराक, तुर्की और सीरिया के ऊपर से बहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से देश कब मतलब स्वाधीन हुआ था उसके हिसाब, स्वतंत्र के हिसाब से गलत है। तो होगा भाई ऑप्शन डी, बांग्लादेश के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। बांग्लादेश का 14 अगस्त नहीं है, बांग्लादेश का जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, 26 मार्च है, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिला था, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश मिला था, ठीक है। और ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों याद करना। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, यानी कि पृथ्वी के कोर पे जो है, केंद्र पे जो है वो कितना टेम्परेचर यानी कि तापमात्रा रहता है। तो होगा भाई ऑप्शन बी 4400 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करोगे तो ये भाई 7952 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट जो होता है भाई 6000 से लेके 10,000 मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि सिर्फ 4400 डिग्री सेल्सियस होगा यही कोई मतलब नहीं है। 4400 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पृथ्वी के कोर का जो टेम्परेचर है यानी कि केंद्र का तापमात्रा जो है वो भाई डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के रोटेट के ऊपर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है ये, और पृथ्वी के कोर के एलिमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज एल्फ्रेड हिटलर बॉर्न, यानी कि एल्फ्रेड हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बहुत सारे बंदे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और ऑस्ट्रिया का राजधानी जो है वो वियना होता है, ठीक है। और हिटलर का जन्म कब हुआ था, वो 20 अप्रैल को हुआ था, 1889 में हुआ था, ठीक है। और जर्मनी का राजधानी अगर पूछ ले तो जर्मनी का राजधानी जो है वो बर्लिन होता है, इटाली का रोम होता है, और चाइना का जो है वो बेजिंग होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो होगा भाई ऑप्शन बी
होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ये दो बंदे ने मिलके जो है वो मतलब विराज नगर एम्परर का जो है वो स्थापना किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बारदौली इज एसोसिएटेड विद, यानी कि बारदौली जो है वो किसके साथ निम्नलिखित में से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो होगा भाई सरदार पटेल के साथ, यानी कि ऑप्शन डी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ो और समझो फिर आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हु स्टेट हैज़ द बिकम द फर्स्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन से राज्य को पूछा है, तो होगा भाई ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने ये पहली बार किया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनिमल हैज़ बीन एडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड, यानी कि भाई किस जानवर को जो है वो मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब फाउंड के हिसाब से जाना जाता है, तो होगा भाई ऑप्शन डी पांडा, ठीक है। पांडा जो है वो चाइनीज़ मतलब चाइना का जो है वो राष्ट्रीय जानवर है, यानी कि ग्रेट पांडा जो होता है वो होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हिच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो भाई स्पोर्ट्स क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि खेल में दिया जाता है, ठीक है। सिनेमा के लिए जो है वो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और देखो नोबेल पुरस्कार बहुत सारे चीज़ में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है वो पीकॉक यानी कि मोर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पेंगुइन जो होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, वो अटलांटिका का जो है वो राष्ट्रीय पंछी मतलब पशु होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज़ मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड, यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो तमिलनाडु में स्थित होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज, यानी कि भाई पूरे देश की जनसंख्या, ठीक है, और उसके मतलब टोटल पूरे देश की इनकम, ठीक है, पूरे देश की इनकम और पूरे देश की जनसंख्या के अगर आप भाग दोगे, यानी कि भाई भाग दोगे तो वो क्या कहलाता है, तो वो होगा भाई पर कैपिटल इनकम, ठीक है, इसका ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑप्शन मतलब डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रखा है, तो देखते हैं आप सारे बच्चे जो है वो कितना कर पाते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाई द व्हाइट ब्लड कॉर्पसल आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल यानी कि भाई जिसे WBC कहा जाता है, ठीक है, इसका जो है इसको क्यों सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि भाई ये जो है ये डिफेंड द बॉडी, यानी कि बॉडी हमारा शरीर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि भाई निम्नलिखित में कौन सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो होगा भाई ऑप्शन डी, यानी कि ग्लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ये ऑप्शन ए बी सी, यानी कि भाई मोल्टोज फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ठीक है, ये भी याद करना। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर यानी कि सदस्य नहीं है, तो होगा भाई ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका ध्यान रख लें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है वो 8 विटामिन का नाम होता है, कौन कौन सा मैं बता देता हूँ। विटामिन बी मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फंगी आर प्लांट दैट लैक, यानी कि भाई फंगी मतलब पेड़ पौधे जो होता है उनमें क्या नहीं होता है, तो होगा भाई क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लीवर का फंक्शन नहीं है, लीवर का काम नहीं है, तो होगा भाई रेस्प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन डी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन आर मेड ऑफ, यानी कि भाई प्रोटीन कहाँ होता है, तो प्रोटीन जो होता है, अगर आपको देखो दोस्तों वीडियो अगर सच में पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं
नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, पर पसंद अगर आए आपको तो ज़रूर एक एक लाइक करना, ठीक है। बहुत कम बच्चे लाइक कर रहे हो यार, अगर आप लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जिसको जिसको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो एक एक लाइक कर देना इस फौजी सर के लिए यार, आपके लिए मेहनत करते हैं तो यार एक एक लाइक तो मिलना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और हो सके तो हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना वीडियो को। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो एमोनिया एसिड होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ स्पीड इन सी वाटर इज, यानी कि समुद्र के जल में गति नापने का इकाई क्या है, तो वो नॉट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इकाई जो होता है वो लाइट ईयर होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि द नेम द एसिड इज स्क्रेड इन द स्टोमक, तो स्टोमक में जो होता है तो वो होगा भाई HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ये होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेपाटाइटिस इज ए जनरल टर्म फॉर ए डिजीज दैट इज कॉल्ड बाय, यानी कि भाई हेपाटाइटिस जो है उसे मतलब किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है, इसका सॉरी वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईज विटामिन वी गेट फ्रॉम, मतलब हुईज विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा गया था। तो होगा भाई ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी मिलता है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हमें नींबू और संतरे से मिलता है। और ऑप्शन सी मतलब सॉरी विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कार्बी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रेकिट और विटामिन बी की कमी से जो है वो बेरी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो और विटामिन के की कमी से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का ना जमना जो है वो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब मेन मुख्य घटक जो होता है वो ऑप्शन बी आयरन होता है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि भाई चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी फोर्स होगा। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन आसान सा है पर बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहा जाता है, यानी कि परम शून्य तापमात्रा जो होता है वो भाई देखो ऑप्शन बी, यानी कि भाई -273 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे तब 0 केल्विन होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच, एंड निम्नलिखित इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। और जो जो मैच है उसको आप याद जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो और सभी बच्चे से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई, मेरा व्यूज़ थोड़ा डाउन जा रहा है तो ये वीडियो जो है अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करना। मैं ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, हर एक दोस्त के साथ शेयर करना, हर एक बंदा मेरे भाई, ठीक है। और हर शाम 8 बजे अगर आप मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हो, इस फौजी सर से लाइव क्लास लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। तो होगा ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपका कितना होता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो ज़रूर लाइक करना। अगर हर शाम 8 बजे आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हर एक बंदे से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आया तो हर एक दोस्त के साथ सेंड कर देना, बस एक एक दोस्त के साथ आप हर एक बंदा सेंड कर देना। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिल जाऊँगा पक्का शाम 8 बजे।